जी, आज का जो हमारा सेशन है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है और बहुत उसमें अहम चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है। तो उससे पहले बस मैं आपसे ये गुज़ारिश करूँगा कि आपने मुकम्मल सेशन को पहले जो है वो सुनना है बड़ी तवज्जो से, और अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो आप उनको एंड में कर सकते हैं और उसको हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। ड्यूरिंग सेशन अगर आप जो है वो सवालात करेंगे तो आपकी अपनी जो है वो तवज्जो इससे हट जाएगी जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँगा, और मे बी आप वो सवाल करें जो नेक्स्ट सेशन के दौरान ही उसके आंसर मैंने कर देने हों। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेशन के दौरान ही क्लियर हो रही होती हैं, लेकिन आप लोग ऑब्वियसली पहले ही उसका सवाल पूछ लेते हैं, तो उससे आपका भी वो फ़ोकस उस पे नहीं रहता और हमारे भी वो फ़ोकस से थोड़ा-सा हट जाती है चीज़, क्योंकि हम जो है वो एक रूटीन में आपको कंप्लीट बता रहे होते हैं। तो इसलिए आपने थोड़ा-सा ये मेक श्योर करना है कि आपने मुकम्मल सेशन को सुनना है, और ये सेशन ऐसा है जिसमें आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो समझने की ज़रूरत है, ठीक है? लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। जब आप समझ लेंगे तो उसके बाद स्लाइड्स आपके पास आ जाती हैं, उसके बाद आपसे जो है वो ग्रुप में चीज़ें शेयर हो जाती हैं, तो आपको मज़ीद जो है वो डिटेल से सारा रिटन फॉर्म में कहें आपके पास सब कुछ आ जाता है। तो इसलिए आपने सबसे पहले चीज़ों को समझना है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है हाउ टू क्रिएट अमेज़न सेलर सेंटर, हाउ टू क्रिएट आईडी, ठीक है? तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे कि अमेज़न आईडी कैसे क्रिएट की जाती है। तो इससे पहले जो है वो हम ये डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि अमेज़न सेलर आईडी क्या होती है और ये किस लिए ज़रूरी है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ, सो प्लीज़ आपने मुझे जल्दी से चैट में कन्फर्म कर देना कि आपको जो है वो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही। तो आप प्लीज़ मुझे कन्फर्म कर दें ताकि जो है वो हम प्रॉपर इसको फिर स्टार्ट करें। चलिए, थैंक यू। अच्छा जी, इसमें हम जो है वो सबसे पहले मैं आपको अमेज़न आईडी क्रिएशन का जो प्रोसेस है उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि ये अमेज़न आईडी क्रिएट क्यों की जाती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है और इसका हमें क्या फ़ायदा और हम इसके लिए किस तरह से स्टेप ले सकते हैं। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात कि क्या ये हर वीए के लिए अमेज़न आईडी क्रिएट करना ज़रूरी है या नहीं? तो मैं आपको बताऊँ कि अमेज़न सेलर सेंट्रल बिल्कुल इसी तरह से है जैसे आप पाकिस्तान में जब दराज से कोई चीज़ बाय करते हैं तो उसकी बैकएंड पे एक जो सेलर होते हैं वो अपना दराज पे सेलर आईडी बनाते हैं। बेसिकली अमेज़न पे 2 तरह से अकाउंट बनाए जाते हैं। एक बायर अकाउंट है और एक सेलर अकाउंट है। बायर अकाउंट वो होता है जिससे आप चीजें परचेज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप हंटिंग करते हैं तो आपके सामने जिस भी आप उस फेस पे कर रहे हो या जिस भी आप अमेज़न के उस पे डैशबोर्ड को देख लेते हैं वो बेसिकली क्या होता है, आपका बायर अकाउंट होता है। मैं आपको ये जरा बता देता हूँ इसका। अब ये जो आपके सामने इंटरफेस है ये अमेज़न के बायर अकाउंट का है कि आप यहाँ कोई भी चीज़ लिखेंगे और यहाँ से आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अब जो चीज़ आपने परचेज़ करनी है, कोई लिस्ट इधर क्रिएट हुई हुई है या जो आप लिस्टें देख रहे थे, उसको बैकएंड से कहीं से कंट्रोल किया जा रहा होता है। वो जिससे कंट्रोल किया जा रहा होता है वो सेलर आईडी होती है, सेलर सेंट्रल होता है। जिस पे हम जो है वो अपनी इन्वेंटरी, अपनी लिस्टिंग, अपनी सारी चीज़ें हम जिस अकाउंट पे करते हैं उसे सेलर सेंट्रल कहते हैं। अच्छा, अब इसमें एक ये चीज़ है कि हमें एज़ ए वीए क्या हर एक को अपना अमेज़न अकाउंट बनाने की ज़रूरत है या नहीं? तो हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हम अपना जो है वो अमेज़न का अकाउंट क्रिएट करें। हमें जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमें जस्ट पता होना चाहिए कि अमेज़न अकाउंट बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और अमेज़न अकाउंट बनाने के लिए क्लाइंट से क्या-क्या चीज़ें हमने लेनी होती हैं। हम अपना बिल्कुल अकाउंट नहीं बनाते, हम क्लाइंट की आईडी क्रिएट करते हैं, हम ये सर्विसेज़ देते हैं, हम बाहर के लोगों को जो है वो आईडी क्रिएट करके देते हैं। जो इसमें स्टेप्स आते हैं, जो इसमें डैशबोर्ड आते हैं, जो इसमें इंटरफेस आते हैं डिफरेंट, हमें उसको समझने की ज़रूरत है कि वो किस तरह के होते हैं, उनमें क्या-क्या इन्फॉर्मेशन हमने पुट करनी होती है। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि हर एक की कोई ऐसी असाइनमेंट नहीं है कि आपको हम कहें कि आपने अमेज़न की आईडी क्रिएट करनी है। आपने
amazon की आईडी क्रिएट करने के प्रोसेस को समझना है, क्रिएट नहीं करनी, ठीक है। वो कैसे समझना है, उसमें क्या क्या स्टेप है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। अफसा आप अपना मेरे ख्याल है इंटरनेट को तो एक दफा चेक कर लें या रिफ्रेश कर लें, क्योंकि मेरे ख्याल है बाकी सबको आवाज क्लियर आ रही है। अगर बाकी सबको भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बता दें ताकि मैं उसको चेक कर लूं। ओके, मैं एक दफा देख लेता हूँ इसको। जी, आप बताइएगा अब आपको आवाज मेरी क्लियर आ रही है? जी, अब क्लियर है तो इंशाल्लाह जो है वो एक दो अगर किसी को मसला है तो वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, अपने एंड पे आप उसको चेक कर लें। अच्छा, आईडी क्रिएट करने के लिए जस्ट आपने जो आपको सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा कि इसके लिए हमें चाहिए क्या होता है। आपने एक अपने क्लाइंट की आईडी क्रिएट करनी है। कोई भी आपको क्लाइंट मिलता है, कोई भी आपको आउटसोर्स कोई चीज मिलती है, कोई सर्विसेज आपने देनी है आईडी क्रिएशन की, तो आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? सबसे पहले आपको जिसकी आपने आईडी क्रिएट करनी है उसका आपको पासपोर्ट चाहिए होगा, ठीक है। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट पहले बताने लगा हूं। जब भी आपने किसी क्लाइंट की आईडी क्रिएट करनी है तो सबसे पहले क्या मेक श्योर करना है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद होने चाहिए, ठीक है। तब आप जो है वो इस प्रोसेस को स्टार्ट करें। अगर कोई एक भी चीज नहीं है तो आप कहें जी अच्छा मेरी इधर पड़ी है, मैं आईडी क्रिएट करने के दौरान ले लूंगा या मैं कॉल करके क्लाइंट से पूछ लूंगा। नो, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहले आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं। एक आपको पासपोर्ट चाहिए होगा क्लाइंट का, जिसके नाम पे आप सेलर अकाउंट बनाएंगे। दूसरा, आपको उसका बैंक अकाउंट चाहिए होगा, आपको उसका क्रेडिट कार्ड नंबर चाहिए होगा। क्रेडिट कार्ड जो है वो आपको उसका चाहिए होगा और साथ स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। और इसमें आपने एक चीज मेक श्योर करनी है, अपने क्लाइंट को बताना है कि जो आपके पासपोर्ट या आईडी कार्ड पे आपका नाम लिखा होगा वही आपके बैंक स्टेटमेंट पे लिखा होना चाहिए, उसी के नाम से आपका क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपको अगर यूएस में आप कर रहे हैं तो यूएस, अगर यूके में कर रहे हैं आईडी क्रिएट तो यूके वाला आपको फोन नंबर चाहिए होगा, ठीक है। अगर आप यूएस में आईडी क्रिएट कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान का फोन नंबर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यूके में ये चीज कर रहे हैं तो आप फिर यूज नहीं कर सकते। यूके के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है कि वहां आपको यूके की चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है। अगर आप यूएस में अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान से, पाकिस्तान की डिटेल पे, पाकिस्तान के एड्रेस पे, पाकिस्तान की एलएलसी पे, एलएलसी मतलब पाकिस्तान की किसी कंपनी पे, जो आपके यहाँ बिजनेस है, कोई कंपनी है, आप उसकी इंफॉर्मेशन पे, उसकी डिटेल पे यूएस में अमेजोन का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूके की बात करें तो यूके में ऐसा नहीं है। यूके में अगर आपने अमेजोन का अकाउंट ओपन करना है तो यूके का आपको एड्रेस चाहिए, यूके में आपकी कंपनी होनी चाहिए, यूके के आपको बैंक अकाउंट चाहिए, यूके का आपको फोन नंबर चाहिए, ठीक है। आईडी क्रिएट करने का तरीका सेम है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है दोनों स्टेट्स में। तो इसलिए आपने इस चीज को जहन में रखना है कि अगर यूके का कोई आपके पास क्लाइंट आता है कि मैंने यूके में आईडी क्रिएट करनी है तो आपने उसको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यूके के चाहिए होंगे, ठीक है। और अगर आपको यूएस में करते हैं तो आप पाकिस्तान की डिटेल पे सारी चीजें कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज कि आपके पास पासपोर्ट है यूके या यूएस का, आपके पास फोन नंबर भी आ गया है, आपने जो है वो स्टेटमेंट भी ले लिया है, क्रेडिट कार्ड भी ले लिया है, आपके पास नंबर आ गया, तो आप अब आईडी क्रिएट करने के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमें एक ईमेल चाहिए होगी। ईमेल जैसे आपने आपके काफी लेक्चर्स हुए हैं तो आपने अली बाबा के हवाले से एक आपका सेशन हुआ होगा जिसमें आपको ये बताया गया था कि आपने विद गूगल जो है वो आप अली बाबा पे साइन अप हो सकते हैं, ठीक है। अब हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपना सेलर सेंटर जो है उसको क्रिएट कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम उसको देख लेते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे और लिखेंगे सेलर सेंटर यूएसए। हम यूएसए की भी बात करेंगे, ठीक है, कि कैसे जो है वो यूएसए में सेलर सेंटर क्रिएट किया जाता है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ आपकी आसानी के लिए फर्स्ट स्टेप समझा देता हूँ, बाकी आप स्लाइड पे देख लेंगे
और स्लाइड पे क्यों उसकी भी रीजन आपको बता दूंगा। जस्ट आप सिंपल लिखेंगे सेलर सेंट्रल Amazon USA, जैसे Amazon UK आ रहा है आपने यहाँ कर लेना है USA। ये देखें इस तरह का आपके पास इंटरफेस आएगा। जब आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा तो आपने ये साइन अप का जो आपके सामने बटन है इस पे आपने जो है वो क्लिक करना है और कंटिन्यू करना है। साइन अप करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, आपने जो है वो अपना नाम लिखना है। अच्छा इसमें मैं आपको, क्योंकि आपके कंसर्न होंगे कि ईमेल कौन सी लिखनी है, देखें आप जिस क्लाइंट का भी अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं प्रोफेशनल कंपनी अकाउंट, तो उसकी कंपनी जिस नाम से आप उस नाम से खुद जीमेल अकाउंट भी बना सकते हैं, अगर नहीं तो उसका पर्सनल भी आप यूज कर सकते हैं। कोई भी ईमेल जो आपने बनाई हुई है वो आप यूज कर सकते हैं जिसकी एक्सेस आपके पास होगी। तो आपने यहाँ उसका फर्स्ट नेम लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है जो भी आपको क्लाइंट ने प्रोवाइड किया, या आपने अगर खुद उसकी कोई ईमेल बनाई हुई है तो यहाँ आपने वो ईमेल लिखनी है। ठीक है या जैसे मैंने बताया कि आप साइन अप विद गूगल होते हैं या साइन इन विद आप जीमेल होते हैं, तो जीमेल जो है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर आप पासवर्ड यहाँ अपनी मर्जी का 6 कैरेक्टर का पासवर्ड आपका होना चाहिए जो आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, आप पासवर्ड को आप री एंटर करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास आपकी जीमेल जो है जिसको आपने यहाँ लिखा है उस पर आपका ओटीपी जाएगा। जैसे आप कोई भी व्हाट्सएप क्रिएट करते हैं या कहीं भी आप साइन अप होते हैं तो आपको एक ओटीपी आता है, मोबाइल पे आता है, कुछ को ईमेल पे आता है। तो यहाँ ये देखें आपकी जो जीमेल होगी उस पर आपको ओटीपी आएगा, वो आपने ओटीपी यहाँ पुट करना है और आपने क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी अच्छा ये क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इंटरफेस आएगा जो इस तरह का होगा, जिसमें आपके सामने जो है वो 4 ऊपर ऑप्शन आ रहे होंगे और उसके नीचे आपका जो आपने इंफॉर्मेशन देनी है उसमें आ रहा होगा बिजनेस लोकेशन और बिजनेस टाइप। ठीक है, अब मैं ये कहता हूं कि आप मिसाल के तौर पे जो है वो इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं, आप कंपनी अकाउंट नहीं बना रहे। अगर आपके पास बिजनेस नहीं है, कोई कंपनी आपकी नहीं है, तो भी आप यहाँ अमेज़न का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। याद रखिएगा कि इंडिविजुअल अकाउंट बनाने के बाद आप उसको प्रोफेशनल अकाउंट पे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल अकाउंट की मंथली जो फीस है, जो सब्सक्रिप्शन फीस है अमेज़न की, वो है 25 पाउंड या आप $39 भी कह लें। $39 उसकी मंथली सब्सक्रिप्शन फीस है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं तो उसकी कोई फीस नहीं है, सिर्फ फीस है। तो यहाँ आप बिजनेस लोकेशन में अगर हम इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं, यूएस में बना रहे हैं, पाकिस्तान से बना रहे हैं, तो यहाँ हम बिजनेस लोकेशन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आप यहाँ यूनाइटेड स्टेट करेंगे, क्यों हम यूनाइटेड स्टेट में बना रहे हैं। ठीक है, अकाउंट हम यूनाइटेड स्टेट में बना रहे हैं इसलिए आप यहाँ बिजनेस लोकेशन में वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप बिजनेस टाइप, अच्छा बिजनेस टाइप में आपने ये परेशान नहीं होना कि अब मेरा बिजनेस नहीं है, मैं इंडिविजुअल अकाउंट बना रहा हूं तो यहाँ कौन सी इंफॉर्मेशन पुट करूं। यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे। एक आएगा जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं कि पब्लिकली ओन बिजनेस, फर्स्ट ऑप्शन होगा। सेकंड होगा स्टेट ऑन बिजनेस, और थर्ड आपका होगा प्राइवेटली ऑन बिजनेस चैरिटी, और लास्ट वन होगा कि नॉन आई एम एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो लास्ट वाले ऑप्शन को आपने यहाँ सिलेक्ट करना है। इन केस आप कहते हैं जी मैं बिजनेस अकाउंट बना रहा हूं, तो आप इसमें जो है वो थर्ड ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। अच्छा हम यहाँ क्योंकि इंडिविजुअल अकाउंट को सीख रहे हैं और बना रहे हैं, तो हम यहाँ लास्ट वाला जो ऑप्शन है आई एम एन इंडिविजुअल, इसको सिलेक्ट करेंगे और एग्री एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब एग्री एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ आ जाएगा आपके पास कि जनाब योर नेम, अपना नाम लिखें। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आपने इंफॉर्मेशन सेम रखनी है, अब यहाँ आपने वो इंफॉर्मेशन देनी है जो आपके आईडी कार्ड या आपके पासपोर्ट पे है। और कभी भी जब आप आईडी क्रिएट कर रहे होंगे तो आपने यहाँ ज़बानी नहीं लिखना, आपने अपना आईडी कार्ड या पासपोर्ट अपने सामने रखना है और वहां से देख के आपने लिखना है। बेशक आपको याद होता है लेकिन गलती के चांसेस होते हैं, हर इंसान गलती कर सकता है, तो आपने मेक श्योर करना है कि डॉक्यूमेंट आपके सामने हो और उससे देख के आप टाइप करें।
फर्स्ट नेम आप लिखेंगे एंड लास्ट नेम लिखेंगे और एग्री एंड कंटिन्यू कर देंगे। ये आपके पास जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा। अब इस इंटरफेस में आपने क्या पुट करना है, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। मैंने आपको बताया कि आप यूएस में कर रहे हैं तो आपने वहां बिजनेस लोकेशन यूएस डाल दिया, लेकिन अब वो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आप खुद किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो ऑब्वियसली आप पाकिस्तान से क्रिएट कर रहे हैं तो आप यहाँ कंट्री जो सिलेक्ट करेंगे वो पाकिस्तान करेंगे। आप कंट्री ऑफ बर्थ में ऑब्वियसली आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान में अगर आपकी बर्थ है तो यहाँ आप पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे, और अगर किसी और कंट्री में है, बाद में आप पाकिस्तान में मूव किए हैं तो आप वो कंट्री यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपने अपने जो डॉक्यूमेंट है, आईडी कार्ड है या आपका पासपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज करनी है। अच्छा, अब आपने उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। बिजनेस एड्रेस, इसमें भी आपने परेशानी होना कि अब मेरे पास बिजनेस एड्रेस नहीं है, मैं तो पाकिस्तान में रहता हूँ, मेरा तो घर है, बिजनेस एड्रेस नहीं है कुछ, तो आपने अपने घर का एड्रेस लिखना है। ठीक है, अगर आप कोई कंपनी अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, आपके पास कंपनी है, तो ऑब्वियसली यूएस में अगर आपने कंपनी ओपन की हुई है या पाकिस्तान में कंपनी ओपन की है तो जो कंपनी एड्रेस होगा वो आप लिखेंगे। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली कर रहे हैं तो आपने यहाँ अपने घर का एड्रेस लिखना है। ठीक है, आप यहाँ वो एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद आप अपने नीचे यहाँ फोन नंबर लिखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप यूके में करेंगे तो यूके का फोन नंबर, यहाँ यूके सेलेक्ट करेंगे। अगर पाकिस्तान का आपके पास नंबर है, आप या आप यूएस में कर रहे हैं अकाउंट क्रिएट, जैसे हम यूएस में ही कर रहे हैं, तो जब आप यूएस में करेंगे तो फिर आप यहाँ पाकिस्तान का आपके पास नंबर है, आप यहाँ अपना फोन नंबर लिखेंगे और एसएमएस करके सेंड एसएमएस कर देंगे। जैसे मैंने ईमेल पे आपको ओटीपी आया था, इसी तरह आपके सामने यहाँ ओटीपी आएगा, वो आप लिख के कंटिन्यू कर देंगे। अब देखें, आपकी इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन पुट करने के बाद आपके सामने पेमेंट का या बिलिंग का डैशबोर्ड आया है। इस इंटरफेस पे आपने देखें आपके सामने आ रहा है ग्लोबली सेलिंग फीस, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई है कि आपकी अमेजोन पे प्रोफेशनल अकाउंट के लिए $39 आपकी मंथली सब्सक्रिप्शन फीस है। वो यहाँ इसको आपको बकायदा उसने मेंशन भी किया है। ठीक है, अच्छा, आपने यहाँ जो है वो अपने कार्ड की इंफॉर्मेशन लिखनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने अपने क्लाइंट का क्रेडिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, डेबिट कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर मैं रिपीट करता हूं कि डेबिट कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि यहाँ क्रेडिट कार्ड आपके पास होना चाहिए और इंटरनेशनली एक्टिव होना चाहिए। अगर आप यूएस में अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और आपके पास पाकिस्तान के बैंक अकाउंट्स हैं, तो पाकिस्तान में वो अकाउंट जिसका क्रेडिट कार्ड आपके पास है, आप यहाँ वो लिखेंगे। ठीक है, जो यहाँ क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट होते हैं वो मैक्सिमम मैं आपको बता देता हूँ कि मिजान बैंक, अल-फलाह बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और एचबीएल, ये वो बैंक हैं जिनके यहाँ कार्ड इजीली एक्सेप्ट होते हैं। मेक श्योर ये करना है कि आपका कार्ड इंटरनेशनली एक्टिव हो, इंटरनेशनल और ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए एक्टिव होना चाहिए। तो आपने यहाँ क्रेडिट कार्ड लिखना है, नंबर उसका, और एक्सपायरी डेट लिखनी है, कार्ड होल्डर नेम लिखना है, और ये मेक श्योर करना है कि ये कार्ड होल्डर नेम और जो आपने इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन सारी पुट की है जिसके नाम पे आप अकाउंट बना रहे हैं, ये सेम होनी चाहिए। ये लिखने के बाद वो नीचे आपसे पूछ रहा है कि इसका एड्रेस क्या, बिलिंग एड्रेस, तो आपने वही एड्रेस रखना है जो स्टार्ट में आपने ऐड किया था। देन वो आपसे पूछेगा कि आपका स्टोर नेम, स्टोर नेम मतलब आपका ब्रांड नेम। आप अमेजोन पे सेलिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप अमेजोन पे अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आप वहां अपने किसी भी नाम से कर सकते हैं। यहाँ आपने अपना ब्रांड नेम, अपना स्टोर नेम लिखना है जो भी आपको पसंद है। आप यहाँ लिखेंगे तो वो यहाँ आपको बता देगा कि वो नाम आपका अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको ऑब्वियसली चेंज करना पड़ेगा, अगर अवेलेबल है तो आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई भी आप ब्रांड नेम लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको सिंपल समझाता हूँ कि ब्रांड नेम, कुछ को ऑब्वियसली नहीं पता होता कि ब्रांड कैसा, कौन सा, किस तरह का, तो इसलिए मैं यहाँ लिखने लगा हूँ ताकि अगर कोई बिल्कुल कुछ लोगों को अंदाजा नहीं है तो वो भी समझ जाए कि जैसे मैंने एक लिखा
तो ये आपके सामने देखें जी, एडम होम ये इसका ब्रांड नेम है, स्नगल डाउन ये ब्रांड और स्टोर नेम कह लें, ब्रांड नेम कह लें, स्टोर नेम कह लें, सेम है। स्लीप एंड स्माइल ये इसका स्टोर नेम है। ये देखें साइलेंट नाइट, स्लम्बर डाउन, एडम होम ये क्या है, स्टोर नेम है। तो यहां आप अपनी पसंद का स्टोर नेम जो है वो लिख सकते हैं। देन वो नीचे कह रहा है कि डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, यूपीसी जिसे कहते हैं, फॉर ऑल योर प्रोडक्ट्स। तो हम यहाँ यस कर देंगे। अगर आप नो भी करते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, ये जस्ट अमेज़न की फॉर्मेलिटी है। यूपीसी बार कोड वो होते हैं जो आपकी प्रोडक्ट पे लगते हैं। जो अमेज़न में आप लिस्टिंग जो आगे सीखेंगे, लिस्टिंग क्रिएट करते हुए आपको एक 13 डिजिट कोड चाहिए होता है, बार कोड उसे कहते हैं। वो GS1 साइट है जो अमेज़न जिसके बार कोड एक्सेप्ट करता है, जस्ट उसी के एक्सेप्ट करता है GS1 के। वहां से वो बार कोड परचेज किए जाते हैं और वो परचेज करने के बाद एक बार कोड जो है वो उसका नंबर डिजिट्स जो है वो आप सेल सेंट्रल में लिस्ट क्रिएट करते हुए ऐड करते हैं, जो आपकी प्रोडक्ट की आइडेंटिटी है, जो अमेज़न को बताती है कि मेरी प्रोडक्ट ये है, इसको आप इस डिजिट के साथ या इस बारकोड से स्कैन कर सकते हैं और वो बारकोड आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर भी लगा देते हैं। तो ये यूपीसी बारकोड होते हैं। आप यस कर दें। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आर यू मैन्युफैक्चरर ऑफ द ब्रांड, कि आप ब्रांड ऑनर हैं या नहीं। आपका जो ब्रांड है कोई भी आपका है, ABC जो भी, तो आप उस पर रजिस्टर हैं, आपने ट्रेडमार्क उसका लिया हुआ है, तो यहाँ आप नो कर दें। अगर किसी ने ट्रेडमार्क लिया तो ऑब्वियसली उनको आइडिया होगा। अच्छा मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ अगर आपको इसको देखने या समझने में मुश्किल है। ठीक है जी, ये देखें वो कह रहा है कि आप ब्रांड ऑनर हैं, मैन्युफैक्चरर है या नहीं। तो आप यहाँ अगर नहीं करेंगे तो कोई इश्यू नहीं है। अगर आप यस करेंगे तो नेक्स्ट वो आपको कहेगा कि ट्रेडमार्क नंबर दे दें, अगर आपके पास है तो हम नो करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो ये आपके सामने डैशबोर्ड आएगा। लास्ट स्टेप, ठीक है, इस लास्ट स्टेप में क्या करना है, और ये लास्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लास्ट स्टेप में वो आपको कह रहा है कि आप अपने CNIC की फ्रंट और बैक साइड अपलोड करें। ठीक है, अगर आपने पासपोर्ट पे अपना अकाउंट क्रिएट किया तो पासपोर्ट की फ्रंट एंड बैक आपने अपलोड करनी है, और अगर आपने अपने ID कार्ड पे किया तो आपने अपने ID कार्ड की फ्रंट एंड बैक यहाँ अपलोड करनी है। अच्छा किस तरह करनी है, इसकी थोड़ी सी गाइडलाइन है। आपने वो जो कैम स्कैनर होता है उससे नहीं करना, आपने यहाँ कोई तस्वीर खींच के अपलोड नहीं करना, आपने बकायदा स्कैनर से स्कैन करवाना है। किसी भी स्कैनर शॉप पे, फोटोकॉपी शॉप पे जाके आपने उसको कहना कि मेरा CNIC है या मेरा पासपोर्ट है, इसको HD स्कैन कर दें। HD स्कैन करके PDF फाइल में दे दे, PDF फॉर्मेट में वो आपको देगा। तो आपने वो इस तरह इसको स्कैन करना है और ये मेक श्योर करना है कि कोई भी किसी भी जगह से ब्लर ना हो, कोई भी उसकी साइड कट ना हो, और थर्ड के कोई भी ऐसा हिस्सा ना हो जिसपे ब्राइटनेस या शाइनिंग आ रही हो और या फेस ब्लर हो रहा हो, या कोई इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियर ना हो। जूम करने पे भी आपके पिक्सल ID कार्ड या पासपोर्ट फटने नहीं चाहिए, बिल्कुल क्लियर रहने चाहिए। तो इसलिए आपने ये मेक श्योर करना है कि आपका जो है वो CNIC प्रॉपर स्कैन हो। एक ये चीज। सेकंड, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट के जो आपने क्रेडिट कार्ड नंबर लिखा वो जिस बैंक का है उस बैंक की आप स्टेटमेंट जो है वो दें। वो स्टेटमेंट आपने मोबाइल से डाउनलोड नहीं करनी। लोग क्या करते हैं, मोबाइल से डाउनलोड करते हैं और निकाल के अमेज़न पे अपलोड कर देते हैं। नहीं, आपने बैंक जाना है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहां से आपने स्टेटमेंट निकालनी है, निकलवानी है, उस पर स्टैंप लगवानी है, और फिर यहाँ आपने उसको जो है वो जिस तरह मैंने पहले कहा स्कैन करवानी है, स्कैन करवा के आपने यहाँ अपलोड करनी है। यहाँ आप अपलोड किस तरह करेंगे कि आप उसको व्हाट्सएप से या ईमेल करवाएंगे अपने मोबाइल से या लैपटॉप में, आप उसको डाउनलोड करेंगे ईमेल से, और आपके पास वो कंप्यूटर में किसी भी जगह आपके डॉक्यूमेंट पड़े होंगे। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट ऑलरेडी होने चाहिए। तो जब अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट हैं तो आप यहाँ से चेंज जो लिखा हुआ है यहाँ अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो आपके सिस्टम में जहां भी आपका पड़ा हुआ है वहां से वो आपके डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करेगा, आप यहाँ अपलोड करेंगे और सबमिट करवा देंगे।
अच्छा, सबमिट करवाने के बाद क्या होगा? सबमिट करवाने के बाद 48 से 72 घंटों में, 2 से 3 दिन में वेरिफिकेशन आ जाएगी, या आपका अकाउंट अगर अप्रूव हो गया, जो आपने इंफॉर्मेशन दी है उसकी कंफर्मेशन आ जाएगी कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं वो वेरीफाई हो गए हैं, आप अमेजोन पे सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, या आपका अमेजोन अकाउंट क्रिएट हो गया। इन केस के अगर आपका जो है वो कोई भी चीज वेरीफाई नहीं है, या आपकी स्टेटमेंट में कोई एरर है, या आपकी डॉक्यूमेंट में कोई एरर है, तो वो आपको ईमेल आ जाएगी कि जी आप अपने जो है वो डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड करें, या आपका जो है ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है, ये जो है वो इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो गया, आप इसको दोबारा अपलोड करें। तो ये या रिजेक्ट होते हैं डॉक्यूमेंट या अप्रूव होते हैं, वो आपको 48 से 72 घंटों में ईमेल आ जाएगी। अगर आपके सामने जब ईमेल आती है तो इस तरह आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के बाद लास्ट जो आपके सामने इंटरफेस है वो वैसा होगा। तो इस तरह आपने जो है वो अपना अकाउंट क्रिएट करना है और आपने ईमेल का इंतजार करना है। अगर आपका अप्रूव हो गया तो वेल एंड गुड है। अगर कोई डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है तो जब अगर वो आपको ईमेल आती है तो आप उस ईमेल को अच्छी तरह पढ़ें और अपने डॉक्यूमेंट को देखें कि कहाँ मिस्टेक है, कौन सा डॉक्यूमेंट सही प्रोवाइड नहीं किया, तो वो आप डॉक्यूमेंट उसके अकॉर्डिंग जो है वो दोबारा अपलोड करें। तो ये एक तरीका है आपका अकाउंट क्रिएट करने का। ठीक है, आपने अब क्या इसमें करना होता है, देखें जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सेलर अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है प्रॉपर, लेकिन आपको उसके स्टेप्स का अंदाजा होना चाहिए। आपने जो भी उस पे इंटरफेस आएंगे उनको फिल करना कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। तो आपने इसमें अपनी एक असाइनमेंट ये रखनी है कि आपने अपनी एक न्यू ईमेल, उस पे आपने न्यू ईमेल बना लीजिएगा सब। एक ईमेल पे आपने जो है वो सेलर सेंट्रल इसी तरह स्टार्ट करना है बनाना। आपका जो भी कार्ड आपके पास है, अगर बैंक अकाउंट है तो कार्ड है तो कीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई इमरजेंसी नहीं है, फिर कोई मसला नहीं है। जब आपके पास कार्ड हो तो आप उस वक्त इस चीज की प्रैक्टिस कर लें। तो आप बस इसके स्टेप बाय स्टेप आप करें, कंटिन्यू करें और हर स्टेप का आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं। जो आपके सामने लास्ट इंटरफेस आएगा ये वाला, यहां तक आपने आना है। यहां आपने सबमिट पे क्लिक नहीं करना, सबमिट पे आपने क्लिक नहीं करना, यहां तक आप आएंगे और दैट्स इट। इसका स्क्रीनशॉट लेके यहां तक आपका काम कंप्लीट हो गया, आपकी असाइनमेंट कंप्लीट होगी। सबमिट आपने नहीं करवाना, वरना वो ये है कि आपका ईमेल, आपके डॉक्यूमेंट जो है अमेज़न के रिकॉर्ड में चले जाएंगे, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो आपने यहां तक करना और स्क्रीनशॉट लेने, ताकि आपको एक दफा हाथ से प्रैक्टिस हो जाए कि ये इंटरफेस जो है इनको कैसे कंटिन्यू करना है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इसमें देनी है। तो इस तरह अमेज़न का जो अकाउंट है उसको क्रिएट किया जाता है। अब मैं 2 से 3 चीजें जो है वो इससे रिलेटेड आपसे मैं डिस्कस कर लूं कि जब आपको कोई क्लाइंट कहता है कि मेरा अकाउंट क्रिएट करें, तो उसमें 2-3 कंफ्यूजन आ जाती हैं जो फेस करनी पड़ती हैं। उस वक्त बंदा जो है वो परेशान होता है कि मैं इसका आंसर क्या करूं, तो इसलिए मैं उसका आपको बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको बताया कि आप यूएस में अगर किसी का करना है तो आप पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन पे कर सकते हैं, लेकिन यूके के लिए आपको हर चीज यूके की चाहिए। आपको क्लाइंट कहता है मैंने अकाउंट ओपन करना है, मुझे क्या चाहिए, आपने उसको कहना कि अगर आप यूके में करना चाहते हैं तो आपका मुझे एड्रेस चाहिए होगा, आपका यूके का मुझे फोन नंबर चाहिए होगा। अगर आप कोई ब्रांड नेम सजेस्ट करते हो तो वेल एंड गुड है, वरना हम खुद सोच लेंगे। उसके बाद आपने उससे क्या लेना है, वहां का कंपनी की डिटेल लेनी है कि वो क्या कंपनी है। फिर आपने उससे यूके का जो बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल लेनी है। अब मिसाल के तौर पे वो कहता है कि भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं पाकिस्तानी हूं, मैंने आपसे सर्विसेज देनी है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास जस्ट मेरा अपना पासपोर्ट है वो मैं आपको दे सकता हूँ, मेरे पाकिस्तान में घर का एड्रेस है वो मैं आपको दे सकता हूँ, मुझे आपने प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करके देना है। तो आप क्या करेंगे, तो आप ये करेंगे ऑनलाइन एड्रेस बाय करेंगे। बाय हो जाता है ऑनलाइन एड्रेस इजीली, मुख्तलिफ साइट्स हैं जहां से आपको एड्रेस आप बाय कर सकते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये यूके के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, ये चीजें चाहिए। आप उसे बता देंगे ठीक है भाईजान आपके पास कुछ नहीं है, मैं आपको सारी चीजें, मेरा काम है, मैं वीए हूं, मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं, तो मैं खुद इन चीजों को
कहीं से ले लूंगा, ये अरेंज करना मेरा काम है। तो आप सबसे पहले एड्रेस लेंगे, आप यूके का नंबर लेंगे, एक ऐप है वाईकी, वहां से आप यूके, और मुख्तलिफ ऐप है वैसे तो आप यूके का नंबर भी बाय करेंगे, और इसके पैसे क्लाइंट देगा, एड्रेस के भी पैसे देगा, फोन नंबर के भी पैसे देगा। जब ये दोनों चीजें आ जाएंगी तो आप यूके में कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली यूके में जो कंपनी क्रिएट करना है वो आपका काम नहीं है, वो वीए का काम नहीं है, वो अकाउंटेंट का काम है। यूके में अकाउंटेंट आपको मिल जाते हैं, हमारे भी रेफरेंस से हैं, और भी लोग बहुत मिल जाते हैं, सर्विसेज बहुत लोग दे रहे होते हैं, बहुत सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कंपनी क्रिएट करते हैं यूके में। आप उनसे यूके में कंपनी क्रिएट करवाएंगे, और जब कंपनी क्रिएट हो जाएगी तो वो आपको ट्रांसफर वाइज अकाउंट बना के देंगे, बैंक अकाउंट। ट्रांसफर वाइज बेसिकली एक वर्चुअल बैंक है, ठीक है। नकाश आप देख लें, बाकियों को तो मेरा ख्याल है आवाज क्लियर आ रही है, बाकी मुझे प्लीज कंफर्म कर दें, कोई आवाज तो नहीं ब्रेक हो रही। जी बाकी जरा कंफर्म कर दें, सबको आवाज है? अच्छा, आप जो है वो सना और एक दो हैं जिनको आवाज क्लियर नहीं आ रही, मे भी आपके इंटरनेट का इशू है, बाकी सबको तो क्लियर है। अगर सबका इशू होता जैसे पहले 1-2 मिनट के लिए हुआ था, तो वो मैंने अपने इंटरनेट से उसको चेक कर लिया था। तो आप अपने एंड से प्लीज एक दफा रिफ्रेश कर लें तो आवाज ओके हो जाएगी। अच्छा, अब मैं आपको ये बता रहा था कि आपको अकाउंटेंट से आपने कंपनी क्रिएट की, और अकाउंटेंट को आपने कहा कि मुझे बैंक अकाउंट चाहिए, तो ट्रांसफर वाइज आपको एक अकाउंट क्रिएट करके देगा और उसको अप्रूव भी करवा के देगा। ये वर्चुअल बैंक है, ट्रांसफर वाइज एक वर्चुअल बैंक है, जो अमेजोन पे आप उसको उसका क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स आपकी जो है वो ट्रांसफर वाइज में आती है, और वहां से आप पाकिस्तान में या किसी भी जगह मूव कर सकते हैं। तो एक ट्रांसफर वाइज का बैंक अकाउंट बनता है, ये अकाउंटेंट आपको देगा, ये आपका काम नहीं है। आप इस सरदर्दी में आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए, जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए, जस्ट आपके नॉलेज के लिए कि आपने एक क्लाइंट को टैकल करना है, एक क्लाइंट को डील करना है, तो क्लाइंट को पता होना चाहिए कि मेरा वीए जो है उसको सारी इंफॉर्मेशन है, जो इससे मैं सर्विसेज ले रहा हूँ उसको सब पता है कि अमेजोन का यूके में सेटअप कैसे क्रिएट होता है, उसके लिए क्या क्या चाहिए। तो आप अकाउंटेंट से ये बैंक अकाउंट और यूके लिमिटेड बनवाएंगे, वो आपको इसके डॉक्यूमेंट देगा, इंफॉर्मेशन देगा। जब आपके पास ये आ जाएगी तो देन आप सेलर आईडी क्रिएट कर सकते हैं। ये यूके में है, और यूएस में मैं वैसे ही आपको बता चुका हूँ, उसमें तो सिंपल स्टेप्स हैं कि आप पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन पे सारी चीजें कर सकते हैं। ये था आज का आपका सेशन कि हाउ टू क्रिएट अमेजोन आईडी। आप मुझे पहले तो ये बता दीजिए, ये बता दें, चैट में बता दें कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, आपको आज का जो लेक्चर है उसकी समझ आई है या नहीं समझ आई। स्टोर नेम वहां ये होता है कि स्टोर नेम मैंने जैसे आपको अमेजोन पे ओपन करके बताया कि आपने स्टोर नेम जो रखेंगे आप, वो यहाँ डिस्प्ले होगा। ये इन्होंने वो जो स्टोर नेम का ऑप्शन आ रहा था, यहाँ वो आपका शो हो रहा होता है। ये एडम होम इन्होंने स्टोर नेम लिखा होगा, ये स्नगल डाउन इन्होंने लिखा होगा, ये स्लीप एंड स्माइल लिखा होगा। ये मुख्तलिफ स्टोर नेम है, आप अपनी मर्जी का रख सकते हैं। मैं कहता हूं मैंने जो है वो कोई भी मेरे जहन में एक अच्छा सा नाम है वो रख सकता हूं, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी का, अपनी पसंद का रख सकते हैं, वो आपको आगे कंफर्म कर देगा कि अमेजोन पे नाम अवेलेबल है या किसी और ने पहले रखा हुआ है। अच्छा, अलाइड बैंक का कार्ड जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। मे भी कोई एक्सेप्ट कर ले, वैसे एक्सेप्ट नहीं होता। दूसरा आपने पूछा कि इंडिविजुअल और प्रोफेशनल अकाउंट में डिफरेंस। अच्छा, जो प्रोफेशनल अकाउंट होता है उसमें यह था कि आप अपनी लिस्टिंग कर सकते हैं, आप उस पर सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आपने प्रोफेशनल अकाउंट जो है उसको क्रिएट किया तो आप उस पर अपनी इन्वेंट्री भेज के सेल कर सकते हैं चीजें, ठीक है।
लेकिन इंडिविजुअल अकाउंट जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए, इंडिविजुअल अकाउंट पे आप सेलिंग नहीं कर सकते, कोई लिस्ट नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है। दूसरा मैं 1 मिनट पहले, अच्छा एक चीज ये कि यूएस में आपको एलएलसी क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपकी पाकिस्तान में है। और अगर आपकी पाकिस्तान में नहीं है, जैसे हम सब में, तो हमारा ऑब्वियसली नहीं है कोई ऐसा सेटअप, तो आप यूएस में एलएलसी क्रिएट करेंगे। आप रेकमेंड ये करें, आप क्लाइंट को ये रेकमेंड करें कि जी आपने यूएस में सेलर सेंटर ओपन करवाना है, तो आप यूएस में एलएलसी भी क्रिएट करवाएं, आप यूएस में की सारी इंफॉर्मेशन ऐड करवाएं, ठीक है। एलएलसी बेसिकली कंपनी को कहते हैं। आप यूके में अगर कंपनी क्रिएट कर रहे हैं तो उसे एलटीडी कहते हैं, यूके लिमिटेड कहते हैं। इसी तरह यूएस में जो है वो एलएलसी होती है, ठीक है। और आप यूएस में अगर कर रहे हैं तो आप रिकमेंड ये करें कि आप जो है वो यूएस में एलएलसी क्रिएट करवाएं, मतलब कंपनी क्रिएट करवाएं, यूएस में बैंक अकाउंट आप ओपन करवाएं। ये सारी भी सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, वो आपको सर्विसेज देते हैं। तो आप ये चीजें उसके इंफॉर्मेशन पे करवाएं, उसकी कंपनी क्रिएट करें, उसके बैंक अकाउंट क्रिएट करें, फिर आप अमेजोन का करें। और इन केस वो कहता नहीं यार मैंने यूएस में कोई नहीं करनी, मेरा पाकिस्तान में मेरा बिजनेस है, मेरा जो है वो यहाँ पाकिस्तान में मैं इस नाम से काम कर रहा हूँ, मेरी कंपनी है, लोगों की होती है, तो आप उस कंपनी की इंफॉर्मेशन की बेस पे यूएस में सेलर सेंटर ओपन कर सकते हैं। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट लगाने का ये तरीका होता है कि देखें आपने बैंक स्टेटमेंट ली, बैंक से स्टैंप करवाई, आप फोटोकॉपी शॉप पे चले गए, आपने उसको कहा ये स्कैन करके पीडीएफ दे दो, उसने स्कैन की, पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी ईमेल पे सेंड कर दी, आपने अपने लैपटॉप में ईमेल से उसको डाउनलोड किया, आपके डेस्कटॉप पे पड़ी होगी। और जो मैंने इंटरफेस आपको बताया था जहां आपने आईडी कार्ड अपलोड करना है, वहां नीचे स्टेटमेंट के ऑप्शन पे आपने करना है कि अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और आपके डेस्कटॉप या आपके फोल्डर को कहेगा कि कहां पड़ी है, तो आप डेस्कटॉप करेंगे तो वहां से स्टेटमेंट को ओके करेंगे तो वो अपलोड हो जाएगी। एक चीज आपको कंफर्म कर दूं कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो आपकी लास्ट 180 डेज की होनी चाहिए, मतलब पुरानी, 6 माह से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। आपकी स्टेटमेंट 6 माह से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपने अपने जहन में रखना है इस चीज को। मतलब क्लाइंट की जिसका आप सेलर अकाउंट बना रहे हैं, आपने उसकी ऑब्वियसली स्टेटमेंट लगानी है, तो आप उसकी स्टेटमेंट उसको बताएंगे कि जी मुझे आप वो स्टेटमेंट दें कि जो आपकी 180 डेज के ड्यूरेशन में है, जिसका जो 180 डेज से ज्यादा उसको नहीं हो चुके, और यूबीएल कार्ड नहीं एक्सेप्ट होता। देखें हफ्सा, वो हमें जब आपकी उससे बात हो रही होगी, कोई क्लाइंट आपने किसी से आपकी डील होगी है, तो ऑब्वियसली वो आप व्हाट्सएप पे आपको पासपोर्ट और क्रेडिट कार्ड नंबर आपको देगा, तो आप वहां से उसको स्कैन करवा लेंगे। आपका जो पासपोर्ट है उसकी फर्स्ट पेज और सेकंड पेज, एक पिक्चर वाला पेज होता है जिसपे आपकी पिक्चर और इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, और एक सिग्नेचर पेज होता है पासपोर्ट का, वो दोनों आपने स्कैन करवाने हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं देख लेता हूँ 1 मिनट, अगर आपको मैं अनम्यूट वैसे करता हूँ अगर तो पॉसिबल हुआ, क्योंकि लैपटॉप में थोड़ा सा इशू है कि उसका वॉल्यूम में भी मुझे आपका ना आए, तो मैं ट्राई कर लेता हूँ। आप थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, अगर मुझे समझ आ गई तो मैं आपको आंसर कर दूंगा, वरना चैट पे मैं आपकी क्यूरीज जो है वो क्लियर कर दूंगा। तो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप बारी बारी जो है वो अपने सवालात पूछ लीजिएगा जी। जी हेलो जी जी हेलो
हेलो जी जी महक, थोड़ा सा ऊंचा बोलें। और क्या क्वेश्चन है? ये पानी साफ मैंने अभी आज ही भरा। जी कोई क्वेश्चन है तो कर ले। सर हेलो डेबिट कार्ड मास्टर या वीजा मस्ट है या कोई भी चलेगा? नहीं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नहीं एक्सेप्ट होता। और क्रेडिट मतलब यहाँ बनवाना। भी सवाल किया था कि मिजान बैंक का, तो मिजान बैंक ऑब्वियसली क्रेडिट कार्ड यूज हो जाएगा, डेबिट नहीं। पासपोर्ट हो या आईडी कार्ड हो, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं सेलर आईडी बनाने के लिए। जी कोई और क्वेश्चन? हफ्सा कोई क्वेश्चन है आपका तो कर लें, थोड़ा ऊंचा बोलिए। सर, हमको कोई भी बंदा अपने कार्ड की कॉपी दे देगा? देखें ये तो जाहिर है वो आपका, आपसे उसने अकाउंट क्रिएट करवाना है, तो आप उसे बताएंगे जी मुझे अकाउंट क्रिएट करने के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो ऑब्वियसली आपको देगा। और इन केस के अगर वो आपको कहता है कि जी आप मेरे पास तो यूके में कोई बैंक अकाउंट नहीं है या यूएस में नहीं है, तो आप मेरा बैंक अकाउंट भी नए बना दें जो अमेजोन पे लिंक करने, तो ऑब्वियसली फिर आप बैंक अकाउंट भी ट्रांसफर वाइज बनवाएंगी यूएस में या यूके में, तो वो उसकी एक्सेस आपके पास होगी, उसका क्रेडिट कार्ड आपके पास होगा, तो आप वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आपने पाकिस्तान का क्लाइंट का क्रेडिट कार्ड यूज करना है, तो उसने आपसे आईडी क्रिएट करनी है, तो ये उसकी फिर जिम्मेदारी है, उसको देना पड़ेगा। ओके जी सर। हाँ। जी, आप किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कर लें, अदरवाइज हम जो है वो वाइंड अप करते हैं। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, थोड़ा सा बस ऊंचा हाँ बोलें। जी। अच्छा, ये अकाउंट क्रिएशन में जितनी भी इंफॉर्मेशन हम पुट कर रहे हैं, सारी जो हमारा क्लाइंट है उसकी इंफॉर्मेशन है ना, हमारी अपनी इंफॉर्मेशन तो कोई हमने पुट करनी है। जी आपने हमको सारी इंफॉर्मेशन आपने क्लाइंट की देनी है। एवरीथिंग, मतलब की सिटीजनशिप, उसकी कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, एवरीथिंग हमने देनी है क्लाइंट की। जी ईच एंड एवरीथिंग आपने क्लाइंट का देना है, अपना कुछ भी आपको यहाँ इस सेलर सेंटर में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक। सर, वो आप एड्रेस का बोल रहे थे कि एड्रेस जो है वो आपने पाकिस्तान वाले घर का डालना है, तो वो क्लियर नहीं हुआ। सॉरी दोबारा बताइएगा। आप कह रहे थे कि यूएसए वाले के लिए एड्रेस पाकिस्तान का डाल सकते हैं, तो वो समझ में नहीं आई बात। देखें यूएस में मेरे पास कोई कंपनी नहीं है, मेरे पास कोई एड्रेस नहीं है, मैं सेलर सेंटर बनाना चाहता हूं प्रोफेशनली, और उसको मैं जो है वो सेलिंग स्टार्ट करना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में मेरा बिजनेस है, पाकिस्तान में मेरे पास ऑब्वियसली मैं घर में रहता हूं, मेरे घर का एड्रेस है, मैं पाकिस्तान में बिजनेस करता हूं, मेरे पास जो बिजनेस है उसमें भी मैंने एड्रेस डाला हुआ है। तो पाकिस्तान का जो एड्रेस है वो आप यूएस में अमेजोन अकाउंट क्रिएट करते वक्त एड्रेस आपने डालना होता है, वो आप पाकिस्तान का एड्रेस डाल सकते हैं। यूके में आपको एड्रेस यूके का चाहिए होगा, लेकिन जब आप यूएस में कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान के एड्रेस पे मतलब सेलर सेंटर बना सकते हैं। जी सादिया, आपने शायद क्वेश्चन था। जी जी सादिया। जी मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर आपने यूके का करना है तो आपको यूके में एड्रेस चाहिए होगा, यूके का यूके का फोन नंबर आपको चाहिए होगा, और उसके बाद आपको यूके में यूके लिमिटेड यानी यूके में आपको कंपनी चाहिए होगी, यूके के बैंक अकाउंट चाहिए होंगे, वर्चुअल बैंक है जैसे ट्रांसफर वाइज वो चाहिए होगा। और उसके बाद आप
यूके में सेलर सेंट्रल बना सकते हैं। मतलब कि आपने सेलर सेंट्रल यूके में बनाना है तो आपको सारी इंफॉर्मेशन यूके की चाहिए। आप पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन पे वहां अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते। इसमें कंपनी क्रिएट करना और जो ट्रांसफर वाइज का अकाउंट है, ये अकाउंटेंट का काम है, आपका काम नहीं है। वो आपको क्रिएट करके देगा, वो आपको ये बिजनेस अकाउंट बना के देगा। उसके बाद आपके पास कंपनी की इंफॉर्मेशन होगी और उसके बाद आपकी जो बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, फिर आप सेलर सेंट्रल बना सकते हैं। मतलब जो डिटेल होगी, मैं आपको बताता हूँ कि जो डिटेल होगी, जिसके नाम पे कंपनी होगी, जिसके नाम पे बैंक अकाउंट होंगे, वो एक ही बंदा होगा, वो आपका क्लाइंट होगा। वो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन पे आपने एड्रेस लेना है, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन पे आपने कंपनी क्रिएट करवानी है। मिसाल के तौर पे मेरा नाम शफकत है, मैं क्लाइंट हूं आपका, मैंने यूके में काम करना है, तो आप मेरे नाम पे कंपनी क्रिएट करवाएंगी, मेरे नाम पे आप ट्रांसफर वाइज का अकाउंट ओपन करवाएंगी और मेरे नाम पे आप जो है वो सेलर सेंट्रल बनाएंगे और ये सारी चीजें मैच होनी चाहिए। ठीक है। और एक और अहम चीज के यूके में आप CNIC पे सेलर सेंट्रल नहीं बना सकते, आपको वहां के लिए पासपोर्ट चाहिए होगा और पासपोर्ट पाकिस्तान का यूज हो सकता है। आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे यूके में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बाकी इंफॉर्मेशन आपको सारी जो है वो यूके की चाहिए होगी। जी सादिया, आप फिर चैट में लिख दें अगर। तो ये अकाउंटेंट डिफरेंट यूके चार्जेस लेते हैं। मिसाल के तौर पे कंपनी क्रिएट करने के 100 पाउंड लेते हैं और बैंक अकाउंट क्रिएट करने के 50 पाउंड लेते हैं और उसके बाद सेलर सेंट्रल आपने खुद बनाना होता है, तो 150 तो आपके इजीली लग जाते हैं अगर आपने कोई और प्रोसेस नहीं करवाना। एड्रेस अगर आपने बाय करना है तो 200 तक बाय होता है, 200 पाउंड तक आपका एड्रेस बाय होता है। यूके का फोन नंबर अगर आपने बाय करना है तो वो 15 पाउंड में आपका बाय होता है, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन होती है उसकी। ये चार्जेस हैं। तो ये डॉलर यूके का अगर हम आप उसको अकाउंट कन्वर्ट कर क्रिएट सकते हैं करेंगे, डॉलर में, आप चेक कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ, कैसा खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है। सर ये मुझे बता सकते हैं ये जो वर्चुअल नंबर होता है, वर्चुअल एड्रेस होता है, कोई रेकमेंड कर सकते हैं कौन सी साइट है, कहाँ से बाय किया जाए? प्लीज जरा इसमें रेकमेंड कर दें, जज़ाकल्लाह। आप एक है वाइकी ऐप, VYKE, वाइकी, V फॉर वर्चुअल, वाइकी। वाइकी जो ऐप है उससे आप यूके का नंबर परचेज कर सकते हैं। मैंने इतना आराम से और आहिस्ता से इसलिए इसको बोला ताकि आपको ये ऐप का नाम जहन में रहे। तो वाइकी ऐप से आप नंबर परचेज कर सकते हैं और यूके ऑफिस, यूके लंदन ऑफिस एक वेबसाइट है, वहां से आप एड्रेस परचेज कर सकते हैं। यूके लंदन ऑफिस, वैसे डिफरेंट साइट्स हैं, सब अथेंटिक हैं, लेकिन पैकेजेस कुछ के सस्ते हैं कुछ के महंगे हैं, तो आप किसी भी साइट से कर सकते हैं। जी पेपल आप जो है वो यूज कर सकते हैं एज ए डिपॉजिट मेथड। आपका सेलर सेंट्रल में ना दो तरह से, यानी कि आप कार्ड की डिटेल ऐड कर सकते हैं। वो तो आपको भी आइडिया, एक चार्ज मेथड होता है और एक डिपॉजिट मेथड होता है। तो चार्ज मेथड आपको जो है वो ट्रांसफर वाइज ही लगाना पड़ेगा या कोई और क्रेडिट कार्ड। अच्छा ये यूके सर का आप फिर अकाउंट चैट में पूछ लें क्रिएट या करते वैसे हैं, पूछ लें, क्योंकि जी यूके का अकाउंट जब हम क्रिएट करते हैं तो वो हमें क्रेडिट कार्ड भी उसके साथ ही इशू करेंगे, किया जाएगा हमें? थोड़ा सा प्लीज ऊंचा बोलेंगे। मैंने कहा जब हम यूके का अकाउंट क्रिएट करते हैं जी यहाँ से, तो उसके साथ हमें क्रेडिट कार्ड भी इशू कर दिया जाएगा? देखें, आप यूके में बैंक अकाउंट अगर बनाते हैं, जी जी, यहाँ से जो आप जी जो आप ट्रांसफर यूके में बैंक वाइज अकाउंट बनाएंगे तो वो आपके पास ऑप्शन आ रही होती है कि आप अपना कार्ड ऑर्डर करें। जैसे आप पाकिस्तान में हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं और कार्ड ऑर्डर कर लेते हैं, तो उधर वर्चुअली आप अपना कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। कार्ड ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो वो आपके पास कार्ड की डिटेल आ जाएगी, क्रेडिट कार्ड नंबर आ जाएगा और साथ उसके एक्सपायरी और उसकी इंफॉर्मेशन सारी आ जाएगी। तो वहां से आप सारी अपनी सेलर सेंट्रल में ऐड कर सकते हैं। ठीक। सारी आपके जो दो क्वेश्चन थे, देखें एज ए वीए आपके पास अगर अकाउंट आपका है, क्योंकि अगर एज ए सर्विस प्रोवाइडर में बात कर रहा हूं, तो अगर आपके पास अकाउंट नहीं भी है तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन
ऑब्वियसली आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपने ट्रांजैक्शन करनी है, आपने वी चार्जेस भी लेने हैं, तो आपके पास अकाउंट ओपन होना चाहिए। अब अगर आप कुवैत में रहती हैं या पाकिस्तान में रहती हैं या इंडोनेशिया में या तुर्की में, दुबई में, तो जहां भी आप रहती हैं वहां अकाउंट ओपन करवा लें। ये जरूरी नहीं है कि आपका पाकिस्तान में होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि आपका यूके में होना चाहिए। आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप दुनिया के किसी कोने में बैठे हैं, तो आप दुनिया के किसी कोने में भी अपना जाती बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और उसमें आप अपने चार्जेस, सर्विस चार्जेस होते हैं वो ले सकते हैं। तो इसके लिए कोई भी चीज मसला नहीं है कि आपका जरूरी नहीं है कि इस कंट्री में होना चाहिए। जी अनम, नेक्स्ट वीक भी रमजान में आपकी एक क्लास होगी, रमजान के बाद आपका वही 2 क्लासेस जिस तरह होती थी उसी तरह आपका सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, रब आप ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर अगर जैसे अभी ये तो सर्विसेज की बात हो रही है कि हम क्लाइंट का लेंगे, अगर हम फ्यूचर में अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं जैसे सेलर का, और हम पाकिस्तान में रह रहे हैं या किसी और कंट्री में रह रहे हैं, हमें यूके का चाहिए, तो सर हम यूके की ये सारी इंफॉर्मेशन वो कैसे लेंगे? मैंने जैसे बताया कि अगर आप अपना करना चाहते हैं सारा कुछ, तो मैंने आपको एक वो वाइकी ऐप बताई, वहां से आप नंबर परचेज कर सकते हैं। आपको जी मैंने बताया एड्रेस के लिए एक वेबसाइट बताई, आप वहां से आप परचेज कर सकते हैं एड्रेस, और उसके बाद आप अकाउंटेंट से चीज करवा सकते हैं। एक चीज का ख्याल रखिएगा, आप स्टूडेंट हैं, अगर आपने आप में से किसी के पास इन्वेस्टमेंट है और आप खुद करना चाहते हैं, आप खुद जी चीजें करना चाहते हैं, तो आपको अकाउंटेंट की सर्विस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ये चीजें करेंगे, आपको हम सिखाएंगे, आपको मैं सिखाऊंगा, बाकी लोग सिखाएंगे कि आप कंपनी क्रिएट कैसे करें, आप एड्रेस कैसे बाय करें, आप वाइकी से फोन नंबर कैसे लें, अगर आपने खुद करना है। लेकिन जी अगर आपने क्लाइंट का करना है तो उसके लिए आपने अकाउंटेंट से करवानी है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि देखें, जब आप क्लाइंट की चीजें करवा रहे हैं ना, तो एक ट्रस्ट इशू, आप जब क्लाइंट की चीजें खुद करेंगे और अपने अकाउंट में कंपनी के भी क्रिएट करने के, एड्रेस के भी मंगवाएंगे, तो एक ना क्लाइंट ऑनलाइन बिजनेस है आप जानते हैं, तो वो कहेगा कि ये जो है ना मुझे सारे अपने अकाउंट में मंगवा रहा है, रियल में कितने लग रहे हैं, उसे यही डाउट होगा कि जनाब आपने शायद जो है वो मुझसे एक्स्ट्रा चार्जेस लिए हैं, डाउट में रहेगा। आप अकाउंटेंट से करवाएं और अकाउंटेंट को सारी चीजें आप उसके अकाउंट में ही पैसे भिजवाएं, आप उसका सेलर आईडी खुद क्रिएट करें। लेकिन अगर आपने खुद इन्वेस्टमेंट करनी है, आप अपना प्रोफेशनल सेलर सेंटर बनाना चाहते हैं यूके में, और आप कहते हैं मैंने अपना वहां अकाउंट सेटअप करना है, कंपनी बनानी है, मैंने ट्रांसफर वाइज अकाउंट बनाना है, मैंने एड्रेस लेना है, वाईकी नंबर लेना है, तो ये आपको किसी की जो है वो सर्विसेज लेने की जरूरत नहीं, ये आप खुद चीजें कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जब वो इंसान ने करनी हो तो वो उसको फिर उसी वक्त गाइड कर देते हैं, क्योंकि इंटरफेस, ये पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं, तो उस वक्त हम आपको ये गाइड कर देंगे। बेसिकली ये अकाउंटेंट का काम है, तो इसलिए आपको इसमें अलग से नहीं बता रहे। लेकिन आप खुद करना चाहते हैं, एक बंदा खुद इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसको हम बता देंगे कि ये चीज आप ऐसे करवा लें या ये यहाँ से ले लें। उसमें सम टाइम बैंक अकाउंट का इशू आता है, क्योंकि बैंक अकाउंट ऑब्वियसली एक ऑफिशियली वहां में चीजें करनी पड़ती हैं, तो हम अकाउंटेंट की सर्विसेज भी ले लेते हैं, उसमें इशू नहीं है। लेकिन एड्रेस बाय करना, वाईकी से नंबर लेना, या आप एक मिसाल है वहां यूके में कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, तो नॉट अ बिग इशू, ये आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह सर। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन किसी का? अच्छा, मैं आपकी एक मिनट सादिया क्वेश्चन पढ़ लूं कि आपका जो अकाउंट बनाना है, अगर हम पाकिस्तानी हैं, अच्छा अगर आप कुवैत में रह रहे हैं, आपने यूके में अकाउंट क्रिएट करना है, तो आपको इंफॉर्मेशन तो मैंने बता दिया कि यूके की सारी चाहिए होगी, और बैकएंड पे जैसे होता है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी होती है, एक मिसाल है आपने एड्रेस बाय किया या आपने बैंक अकाउंट को ये अटैच करना है, तो उसके लिए अगर आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी तो आप कुवैत की देंगी, पाकिस्तान की नहीं देंगी,
क्योंकि आपको एक मिसाल है, आपने कुवैत की दिया तो आपको कल को वो कहेंगे, एक मिसाल है यूटिलिटी बिल दें, वेरिफिकेशन जैसे आती है कि एड्रेस वेरिफिकेशन, तो आप कुवैत में रहती हैं, वहां का बिल या पीटीसीएल का यूटिलिटी बिल आप प्रोवाइड कर सकती हैं। पाकिस्तान में आप पाकिस्तान में कहाँ ढूंढती रहेंगी, कहाँ से आप वो एडिट करवाएंगी और चीजें, तो जहां आप रह रहे हैं वहां की आपने इंफॉर्मेशन देनी है। जी ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। नहीं, बिल हस्बैंड के नाम का नहीं चल सकता, मैंने आपको बताया है, वालिद के नाम का भी नहीं चल सकता। जिसका सेलर सेंट्रल है, जो आपका क्लाइंट है या आप खुद हैं, जिसके नाम का सेलर अकाउंट बनाना है, उसी के नाम का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, उसी के नाम की कंपनी की डिटेल होनी चाहिए। अगर आपने कोई बिल वेरिफिकेशन में प्रोवाइड करना है तो आपके नाम का होना चाहिए। समटाइम ऐसा होता है कि आपका जो बिल है वो आपके वालिद का या हस्बैंड के नाम का होता है, आपका अपने नेम में नहीं होता, तो आपको एडिट करवाना पड़ता है, तो वो एडिट हो जाता है, उसमें इशू नहीं है, वो आप अपने नाम से बहरहाल आपने सबमिट करवाना होता है। हुज़ैफा आप पूछ लें खुल के, आपको क्या कंफ्यूजन है, आपकी क्लियर कर देते हैं। जी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। चलें जी ठीक है, आपको उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हुए होंगे। इन केस अगर आपको फ्यूचर में कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप उसमें पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, वैसे पूछना चाहें वैसे भी पूछ सकते हैं, जिस तरह आप को आसान लगे। स्लाइड्स आपसे शेयर हो जाएंगी और आप उससे देख के जो है वो अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा तो सर, आज का लास्ट जो क्लास हमारा, से एक क्वेश्चन है, लास्ट क्लास जो थी सोर्सिंग वाली। जी जी फरासत, थोड़ा सा आप प्लीज ऊंचा बोलेंगे। जी, लास्ट क्लास से सोर्सिंग में से एक अगर जब हम इंक्वायरी सबमिट करवाते हैं तो उसके बाद आरएफक्यू फॉर्म एक ओपन हो जाता है, तो वो भी सबमिट कराना होता है आरएफक्यू फॉर्म। व्हाट इज दिस आरएफक्यू? मुझे थोड़ा सा समझ नहीं है, थोड़ा सा प्लीज ऊंचा बोलेंगे, मुझे क्लियर हो जाए। जब हम किसी मैन्युफैक्चरर को एक इंक्वायरी सेंड करते हैं, इंक्वायरी फॉर्म फिल करके, ठीक है, तो जब वो सबमिट हो जाता है तो उसके बाद एक आरएफक्यू फॉर्म ओपन हो जाता है। तो ये आरएफक्यू क्या चीज़ है? ठीक ये भी सबमिट कराना जरूरी है? जी, मुझे समझ आ गई है, मैं आपको बताता हूँ। आरएफक्यू होती है कि आपने एक कोटेशन एक सेलर से, एक सप्लायर से ली। अब आप कहते हैं कि मेरी जो कोटेशन है, जो मैंने इंफॉर्मेशन लेनी है, वो इससे रेलिवेंट हर बंदे को चली जाए। आप कहते हैं कि आरएफक्यू आप करेंगे तो अली बाबा डिफरेंट सप्लायर को आपकी कोटेशन ऑटोमेटिक भेज देगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि उनका ऑटोमेटिक उनके पास आपका कोटेशन चली जाएगी और वो आपको अप्रोच करेंगे कि जी अच्छा आपने ये कोटेशन भेजी थी, आप हम ये ऑफर कर रहे हैं, हम ये ऑफर कर रहे हैं। तो आरएफक्यू बेसिकली ये है कि जो ऑटोमेटिकली आपकी चली जाती है कोटेशन, जो है वो डिफरेंट सप्लायर के पास चली जाती है, तो ये आरएफक्यू होता है। तो ये मतलब फिजिबल है, इसको हम कर सकते हैं, ये हमारे करना लिए नहीं यूजफुल? चाहिए, उसकी रीजन ये है कि देखें, आपको सोर्सिंग में सिखाया होगा कि आपने जब सोर्सिंग करनी है तो आपने कुछ चीजें देखनी है, कुछ चीजों का ख्याल रखना है कि उसके जेम्स का, उसके वो गोल्ड सप्लायर हो, वेरीफाइड हो। तो जब आप आरएफक्यू करेंगे तो आपके पास डिफरेंट सप्लायर आ रहे हैं, आपको बारी बारी सबको ओपन करना पड़ेगा, सबको चेक करना पड़ेगा कि सब वेरीफाइड है या नहीं। और मैक्सिमम ऐसे होते हैं जो वेरीफाइड नहीं होते, आरएफक्यू पे वो रिप्लाई करते हैं जो वेरीफाइड नहीं होते। तो आपको फिर मुश्किल होगी कि आपके पास कोटेशन इतनी आ रही है, तो आपके लिए जो है वो कंफ्यूजन बढ़ती जाएगी कि यार मैं किसको अप्रोच करूं, मैं किसको जो है वो शॉर्ट लिस्ट करूं। और फिर सबको आप वेरीफाई बार बार कर रहे होंगे तो वो 30 40 40 50 50 क्यूरीज आई होती हैं। तो आप उनको अगर बारी बारी ओपन करना शुरू हो जाएंगे तो आप तो फेडअप हो जाएंगे। तो आप एक सप्लायर, दो सप्लायर, तीन सप्लायर, चार को टच करें बस। ठीक, थैंक यू। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, आज का सेशन खत्म करते हैं। अगर जो है वो
जी लास्ट अब मैं आंसर देने लगा हूँ। उसके बाद जो है वो सादिया आपका कि जो असाइनमेंट है वो आपने जाहिर है उसमें अपनी अभी क्योंकि आपको असाइनमेंट दिया तो आपने पर्सनल इन्फो उसमें लिखनी है सब। एक यूनिवर्सल एक सेपरेट ईमेल बना लें। उसके बाद आप अपना नाम लिखें। मिसाल के तौर पे आपका सादिया मोइन नाम है तो आप फर्स्ट नेम सादिया लास्ट नेम मोइन लिखेंगी। आगे आप बिजनेस नेम कुछ भी लिख लेंगी। आप यूएस में बनाइएगा। सारे लोग यूएस में ये इस चीज का प्रैक्टिस कीजिएगा, यूके में नहीं। तो आप जब उस पे आगे थोड़ा सा प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट करेंगे तो आप अपने कार्ड जो भी आपके पास अवेलेबल है उसकी इंफॉर्मेशन लिखें। और अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप ये क्रिएट ना करें। आप अभी असाइनमेंट ना करें। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आपको जरूरत ही नहीं है करने की। मैंने जैसे पहले बताया कि अगर आपने करनी है तो आपके पास चीजें पूरी होनी चाहिए। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप इसको छोड़ दें। अगर है तो आप क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन लिखें और सबमिट करवाने के डैशबोर्ड तक आप जाएं और हर एक डैशबोर्ड का आप स्क्रीनशॉट अपने पास रखें। तो ये आपकी असाइनमेंट है। आपने सबमिट नहीं करवाना। नहीं किसी का नहीं हो सकता वहां। आप किसी का करेंगे तो वो एक आप चीज ही गलत कर रहे हैं। असाइनमेंट हमेशा अपनी अच्छी प्रैक्टिस के लिए आप उसमें गलत इंफॉर्मेशन तो ना पुट करें। तो बस आपको जो है वो क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा। ऑब्वियसली आप अगर किसी का क्रेडिट कार्ड नहीं है तो जो मिजान और अल्फला बैंक है उनका वैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे बता रहा हूँ कि उनका सम टाइम डेबिट कार्ड एक्सेप्ट हो जाता है। सम टाइम, हर दफा नहीं। तो आप उसका ट्राई कर लीजिएगा। अगर एक्सेप्ट हो जाए तो वेल एंड गुड है, ना एक्सेप्ट हो तो ऑब्वियसली क्रेडिट कार्ड आपको चाहिए होगा। ठीक है जी, आज का आपका ये सेशन था और आपसे चीज़ें शेयर कर दी जाएंगी। कोई मज़ीद हो तो आप पूछ लीजिएगा। तो अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।